बच्चों एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध है और आज के जो वीडियो में हम क्लियरली ये करने वाले हैं कि बिहार पुलिस बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2023 आ चुका है। और एसआई का जो मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, इसकी वैकेंसी जो है आ चुका है। और आज के वीडियो में हम क्लियरली ये बताने वाले हैं कि इसकी हाइट, चेस्ट और वेट क्या होना चाहिए, इसकी रनिंग कितनी होनी चाहिए, और इसमें जो है फॉर्म डालने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, और साथ में एज लिमिट क्या है, और इसकी सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी की बात हम क्लियरली करना चाहते हैं कि 34,500 से लेकर 1,20,000 रुपये तक सैलरी मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और जिस लेवल पे आपका वैकेंसी होगा उसी आधार पे आपको जो है सैलरी मिलेगा। ठीक है बच्चों, वहीं पे हम बात करेंगे कि फी की पेमेंट आपको कितना देना पड़ेगा, और इसकी जो है कब से कब तक इसकी वैकेंसी चलेगी, डेट कब तक है शुरुआत होने का, और कब तक ये डेट चलेगा। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि आप साइबर कैफ या ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, चलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देते रहेंगे और हमेशा एक नए वीडियो के साथ हम अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें किसकी डेट कब तक है, कब तक ये फॉर्म डाला जाएगा। तो बता दें 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर, यानी कि 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये 2023 की वैकेंसी है और ये 5 अक्टूबर 2023 से डाला जाएगा। ठीक है, वहीं एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या बीसी या ईबीसी कैंडिडेट है तो आपको 700 रुपये लगेंगे। अगर आप बिहार से अलग किसी अन्य राज्य से है तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, वहीं एसटी एससी के कैंडिडेट हैं वो उनको 400 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी ऑल फीमेल कैटेगरी यानी कि जितने भी फीमेल यानी कि महिलाएं कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं होती है। ऑनलाइन में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एज लिमिट और इसकी शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में भी हम बताते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो मिनिमम एज बच्चों आपको होना चाहिए 20 साल। आप 20 साल से कम के हैं तो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते, ये ऑल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, मैक्सिमम जो है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस मेल है तो आपको मैक्सिमम जो है 37 वर्ष तक लिया जाएगा। वहीं मैक्सिमम एज बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए तो 40 रहेगा। ठीक है, वहीं मैक्सिमम एज जो है बीसी, ईबीसी मेल या फीमेल है तो आपको 40 वर्ष तक वैकेंसी करने की या फॉर्म डालने का छूट है। ठीक है, वहीं बात करते हैं मैक्सिमम जो है एसटी और एससी के लिए तो 42 साल है, मेल है या आप फीमेल है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपको बता दें कि अगर आप भारत के किसी भी कॉलेज या किसी भी संस्था से जो है अगर आप बैचलर का मतलब होता है बीए, बीकॉम या बीएससी किए हुए हैं तभी इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जिसको ग्रेजुएशन करते हैं वो क्लियर होना चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए। इस फॉर्म को डालने के लिए आपकी क्या होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता, तो ध्यान से देख लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका बीए या बीएससी या बीकॉम क्लियर होना चाहिए, जिसको आप ग्रेजुएशन भी बोलते हैं। ठीक है, वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी टोटल कितनी है। तो इसकी वैकेंसी की बात करें बच्चों तो ये वैकेंसी जो है टोटल 1275 पोस्ट पे, और ये 1275 पोस्ट पर और 1 महीने के लिए इसकी वैकेंसी जो है निकली गई है। आप 1 महीने के अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। हम पहले बता दें यूआर या बीसी मेल है तो उसका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, वेट की कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, वहीं ईबीसी, एसटी, एससी मेल है तो आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करते हैं चेस्ट की तो 79 से 84 होना चाहिए। ठीक है, और वेट का जो है इसलिए चर्चा नहीं रहता है क्योंकि जो है यहाँ पे आपका जो है वेट आपके लंबाई के आधार पे लिया जाता है। ठीक है, आपका जिस आधार से लंबाई रहता है उस आधार से आपका वेट लिया जाता है। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं। यूआर, बीसी, ईबीसी फीमेल है तो आप उसका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर चाहिए। आप चेस्ट की बात कर ले तो NA है, आप जानते हैं कि महिलाएं की चेस्ट नहीं नापी जाती है। ठीक है, वहीं वेट की बात कर ले तो 48 kg महिला का वेट होना चाहिए। वहीं एसटी एससी फीमेल की बात कर ले तो उसका भी हाइट 155 होना चाहिए, लेकिन चेस्ट की बात कर ले तो नहीं, और वेट जो है 48 kg होना चाहिए। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था। अब नीचे हम आपको बात करते हैं कि जेंडर मेल या फीमेल के लिए रनिंग कितने मिनट में कितने किलोमीटर दौड़ना है, ये जानकारी आपको देते हैं। रनिंग देखिए, मेल जेंडर
ये देखिए, आप जो है मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल के लिए आपका जो है, मेल का मतलब पुरुष जितने भी कैंडिडेट्स है उसको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर जो है रनिंग 6 मिनट और 30 सेकेंड यानी कि 6.5 मिनट में आपको रनिंग क्वालिफाई करना है इसके अंदर में, ठीक है। वहीं फीमेल की बात कर लेते 1 किलोमीटर ही दौड़ना है और 6 मिनट का ही समय मिलेगा, ठीक है। ये रहा। अब आइए हाई जंप में। हाई जंप में मेल है तो आपको 4 फीट जंप करना है, वहीं अगर आप फीमेल है तो आपको 3 फीट जंप करना है। वहीं लॉन्ग जंप की बात कर ले तो अगर आप मेल है तो 12 फीट जंप करना है, वहीं अगर फीमेल है तो 9 फीट जंप करना है। गोला फेंक की बात कर ले तो मेल है तो 16 पाउंड बॉल मस्ट बी थ्रो एट लीस्ट 16 फीट। 16 पाउंड का जो है गोला आपको 16 फीट कम से कम फेंकना पड़ेगा। फीमेल की बात करें तो 12 पाउंड का ही गोला रहेगा और 10 ही फीट फेंकना है, ठीक है। नीचे की तरफ आइए, थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। आपका प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स 200 रहेगा और 2 घंटे का समय रहेगा। मेंस एग्ज़ाम जो होगा आपका वो क्वेश्चन रहेगा 100 और उसमें से टोटल मार्क्स आपको पूछा जाएगा 200, उसमें से 2 घंटे का उसका भी समय रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक चीज़ बताया गया है वो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, ठीक है। आप जो है इंपॉर्टेंट फॉर ईच रॉन्ग आंसर 2.0 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि है आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है, आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आपके सही क्वेश्चन में से 0.2 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा, ठीक है। हर एक 5 क्वेश्चन अगर आप सही 5 क्वेश्चन आपका सही जवाब दिया आपने 5 क्वेश्चन का, अगर एक आप गलत कर दिए तो उस 5 में से एक को जो है काट लिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। अब नीचे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला देखिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th SSC मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। एड्रेस की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से किसी में से एक चाहिए, ठीक है। वहीं बात कर ले स्कैन के लिए चाहिए क्या क्या, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और वहीं दूसरे स्कैन के लिए क्या चाहिए, हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर और बोथ सिग्नेचर यानी कि दोनों का दोनों सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मोड और सिलेक्शन देखिए कि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितने रुपये सैलरी मिलेगा, तो 35,400 लेकर 1,12,000 रुपये तक लेवल 6 तक के जो है वैकेंसी को सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद है ये जानकारी लिए आपके लिए उपयोगी रहा होगा और हमारे मेहनत के बदले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है जॉब से लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।